हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मेरा नाम है रचना और आज मैं आपको एक ऐसे की समरी करवाने जा रही हूँ। ये एक फेमिनिस्ट ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। तो इसका नाम है ए रूम ऑफ वंस ओन। इसकी जो राइटर है वो वर्जीनिया वुल्फ और इसको पब्लिश करवाया गया था 1929 में। ये जो वर्क है ये बेस्ड ऑन है 2 लेक्चर के ऊपर, जो 2 लेक्चर जो है वर्जीनिया वुल्फ ने दिए थे, डिलीवर किए थे अक्टूबर में 2 कॉलेज में, न्यू हैम्बर्ग कॉलेज और ग्रीटन कॉलेज में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है। वुमेन कॉलेज होते हैं ये दोनों, और उसको जो है टॉपिक दिया होता है वुमेन एंड फिक्शन के ऊपर, उसको जो है लेक्चर देना होता है। अब इससे पहले हम जो है ऐसे की समरी स्टार्ट करें, मैं आपको वर्जीनिया वुल्फ के बारे में कुछ बात बता देती हूँ। वर्जीनिया वुल्फ की जो है होम स्कूलिंग की गई थी, और वर्जीनिया वुल्फ कभी भी अपनी ज़िंदगी में कॉलेज में नहीं गई थी। उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। वो जो थी अपने फादर की लाइब्रेरी में जाया करती थी अक्सर, और वहाँ पर बहुत सारी बुक्स पढ़ा करती थी, वहाँ पर घंटों बिता दिया करती थी। तो इस तरह से जो वर्जीनिया है उसने अपना नॉलेज एनहेंस किया था, अपना नॉलेज जो है डेवलप किया था, और इस तरह से वो जो थी एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर आप आयरनी देखिए, उसको जो है एक कॉलेज में बुलाया जा रहा है कॉलेज के स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर करने के लिए, जबकि वो खुद कभी कॉलेज नहीं गई थी। ठीक है ना। उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। लेकिन वो जो थी आप यहाँ पर जो है नॉलेज की पावर देखिए, जो नॉलेज होता है वही पावर होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है उनको जो है पता था कि वो एक नॉलेजेबल पर्सन थी। ठीक है ना। तो नॉलेज इज एवरीथिंग। तो आप यहाँ पर इस एस्से के टाइटल से ही समझ रहे हैं, ए रूम ऑफ वंस ओन। तो यहाँ पर जो वर्जीनिया है इसने पूरा एस्से जो है एक अपने एक थॉट के ऊपर बेस्ड है, मतलब पूरे एक थॉट के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा एस्से, कि ए वुमन मस्ट हैव मनी एंड ए रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। अगर उसको जो है कोई फिक्शन लिखना है तो वुमेन के पास जो है अपना पर्सनल स्पेस होना चाहिए, चाहे वो वुमेन रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और उसके पास जो है अपनी पर्सनल मतलब एक तरह से वो जो है फाइनेंशियली थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी वो जो है अच्छी चीज़ें लिख पाएंगी। क्योंकि वो जो है अगर फ्री होगा उसका माइंड, तभी तो वो अच्छे से सोच पाएगी ना। तो इस पूरे ऐसे में जो है यही बात बताई गई है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है मैं जो वर्जीनिया है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर वर्जीनियन जो है बहुत सारे फिक्शनल करेक्टर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। इस क्योंकि वो जो है किसी को टारगेट नहीं करना चाहती थी। तो इन फिक्शनल करेक्टर के थ्रू जो है वुल्फ ने ट्राई किया है एक्सप्रेस करने की अपनी प्रॉब्लम, अपनी और जो दुनिया की सारी औरतें हैं उनकी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो फेस करती है। ठीक है। ये एक फेमिनिस्ट वर्क है और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का वर्क है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 पार्ट हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसमें एक फिक्शनल करेक्टर जो है मैरी बेटन यूज़ किया हुआ है वर्जीनिया ने। ये जो मैरी है ये पूरे के पूरे ऐसे की नरेटर है, ये पूरे के पूरे ऐसे को नरेट कर रही है। ठीक है। तो ये जो मैरी है ये जो है एक यूनिवर्सिटी में गई होती है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये जो है ये भी एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है, इसमें सारे नाम जो है फिक्शनल है, उसके अपने दिमाग के सोचे हुए हैं, कोई रियल यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है। तो ऑक्सब्रिज में वो जो है एक नदी के किनारे पर बैठी होती है, वहाँ पर जो है बहुत अच्छी घास होती है, वहाँ पर बैठी होती है, और वो जो है अपने टॉपिक के बारे में सोच रही होती है, वुमेन एंड फिक्शन के बारे में, कि उसको क्या लेक्चर देना चाहिए। ठीक है। तभी वहाँ पर जो है उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वहाँ पर एक गार्ड आता है और उसको जो है वहाँ से उठा देता है और बोलता है कि ये जो प्लेस है ये स्कॉलर और फेलोज के लिए है, जो कि मेल स्कॉलर है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। तो उसको वहाँ से उठना पड़ता है। तो वहाँ से उठ करके वो थोड़ी देर में जो है लाइब्रेरी की ओर बढ़ती है और लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ पर उसको फिर से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वहाँ पर उसको लाइब्रेरी में जो है अलाउ नहीं किया जाता है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि सिंगल लेडी अंदर नहीं जा सकती। अगर लेडीज को अंदर जाना है तो उसको किसी मैन के साथ होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, वो भी जेंडर बेस भेदभाव। ठीक है ना, जेंडर बेस भेदभाव उसको जो है देखना पड़ता है। उसके बाद वो जो है लंच करने के लिए कॉलेज की कैंटीन में चली जाती है, और वहाँ पर वो नोटिस करती है कि वहाँ का लंच कितना ज़्यादा टेस्टी है और वहाँ का एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर किसी को ऐसी फैसिलिटी मिले तो कोई भी मतलब अच्छी चीज़ें लिखना चाहेगा, इतने शांत वातावरण में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो सारे के सारे एनवायरनमेंट को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब इसके बाद वो जो है वापस आ जाती है गर्ल्स कॉलेज में, न्यू हैम कॉलेज में। ठीक है। तो वहाँ पर उसकी एक कॉलेज उसकी जो उस कॉलेज में जो है उसको जो है एज अ गेस्ट ठहराया गया होता है, क्योंकि उसको लेक्चर देना होता है। तो वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैरी सेटन।
तो ये जो मैरी सेटन है, मैरी बेटन इसको जो है अपनी पूरी की पूरी विज़िट के बारे में बताती है ऑक्सब्रिज कॉलेज की। वो बताती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, वहाँ हर चीज़ कितनी परफेक्ट है, वहाँ का लंच कितना टेस्टी है और वहाँ पर क्योंकि यहाँ वहाँ पर इतना सब कुछ है लड़कों के लिए, ये पक्का वहाँ के जो डोनेशन है, वहाँ पर बहुत सारे रिच लोग और किंग्स, क्वीन ये सब लोग जो है वहाँ पर डोनेशन देते होंगे। जबकि गर्ल्स कॉलेज की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कोई डोनेशन नहीं देता और यहाँ पर वो बता रही है कि फीमेल कॉलेज की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है? इनके पास कोई डोनेशन नहीं है, कहीं से कोई डोनेशन नहीं आता। तो यहाँ पर मैरी जो है सोचती है कि वुमेन क्यों हमेशा जो है पुअर रहती हैं, मतलब गरीब रहती हैं, उनके पास कोई पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का एंड हो जाता है एस्से का। तो सेकंड पार्ट में जो मैरी बेटन है ये अगले दिन फिर से उसी कॉलेज में जाती है और कैसे ना कैसे करके वो जुगाड़ करके जो है उस लाइब्रेरी में जो है अंदर चली जाती है, ठीक है? एंटर हो जाती है और वहाँ पर जो है उसको क्योंकि उसको जो है अपने टॉपिक के लिए आइडिया चाहिए होता है, वुमेन एंड फिक्शनल के लिए वहाँ पर आइडिया लेने के लिए वो जाती है। जैसे ही वो लाइब्रेरी में एंटर होती है वहाँ पर बुक्स में सर्च करती है, बहुत ज़्यादा बुक्स ढूंढती है, लेकिन उसको कोई भी बुक्स जो है वुमेन के द्वारा लिखी हुई जो वुमेन के ऊपर लिखी हो वो नहीं मिलती। उसको जितनी बुक्स होती है वुमेन के ऊपर लिखी होती है वो मैन के द्वारा लिखी होती है। तो जब वो थक जाती है, मतलब उब जाती है ढूंढते ढूंढते, तो वो जो है बैठ जाती है और ड्राइंग, एक पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाती है, जो कि एक प्रोफेसर की ड्राइंग बनाती है जिसका नाम होता है वैन एक्स, प्रोफेसर वैन एक्स। ये भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये जानबूझ के लिया हुआ हुआ है यहाँ पर जो वर्जीनिया है वो यहाँ पर दिखाना चाह रही है जो वहाँ के लोग हैं, उनका एटीट्यूड वुमेन के लिए, जो राइटर हैं उनका एटीट्यूड जो है वुमेन के टुवार्ड मतलब कितना बुरा है। क्योंकि उन्होंने जो है उसने जितनी भी बुक्स पढ़ी उनमें जो है वुमेन की जो पिक्चर है, वुमेन का जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब खराब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत गलत लिखा हुआ है वुमेन के बारे में। तो ये जो पिक्चर बनाई है जो मैरी बेटन है, ये बहुत अगली बनाई हुई है और ऐसे इंसान की बनाई हुई है जो वुमेन को बहुत ज़्यादा हेट करता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना चाह रही है मैरी कि ये जो है मतलब ये यहाँ पर जितने भी राइटर है मतलब किसी को टारगेट नहीं करना चाहती वो, इसलिए उसने जो है ये पिक्चर का सहारा लिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद मैरी जो है मैरी बेटन जो है लंच के लिए जाती है। जो मैरी बेटन है ये लंच करती है और वहाँ पर जब वो बिल पे कर रही होती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है कि उसके पास जो है मतलब उसके आंट की इनहेरिटेंस है जो कि मर चुकी होती है, उसकी डेड आंट, उसके जो पैसे हैं वो उसको मिलते हैं, ठीक है? तो उसको जो है चिंता नहीं करनी पड़ती है पैसा कमाने के बारे में, उसको जो है वरी नहीं होना पड़ता बहुत सारी थिंग्स के बारे में, ठीक है? वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है और वो अपना टाइम जहाँ चाहे वहाँ पर जो है स्पेंड कर सकती है। उसको जो है अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी अर्न मनी को अर्न करने के लिए। तो वो यहाँ पर सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तो यहाँ पर जो है सेकंड पार्ट खत्म होता है, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। अब थर्ड पार्ट में मैरी यहाँ पर सोचती है कि ये जो मैरी बेटन है ये सोचती है कि कोई भी ये जो एलिजाबेथन एज है इसमें कोई भी वुमेन राइटर क्यों नहीं है, उन्होंने कोई पोइट्री कोई ड्रामा क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों यहाँ पर जो है मैरी बेटन ने जो है सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ एज का ही जिक्र किया है। एलिजाबेथ एज को जो है गोल्डन एज माना जाता है लिटरेचर की, अगर आपको पता होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश एज थी लिटरेचर के लिए। इसमें जो है मार्लो, शेक्सपियर जैसे बड़े-बड़े दिग्गज राइटर हुए थे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो है मैरी ने जो है एलिज़ाबेथन एज का ज़िक्र किया है। तो बेटन जो मैरी बेटन है वो यहाँ पर सोचती है कि वुमेन क्यों वुमेन ने जो है कोई पोइम और कोई राइटिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं लिखा हुआ है। और फिर वो सोचती है कि ये तो मेल डोमिनेंस का टाइम था, अगर लिखती भी तो वुमेन का पढ़ता कौन, मतलब वुमेन का एक तो पहले पब्लिश ही नहीं होता था, अगर पब्लिश हो जाए तो उसको पढ़ेगा कौन, क्योंकि सोसाइटी में तो ये होता था कि वुमेन जो है बहुत खराब लिखती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल वो बताती है कि एक मेल प्रोफेसर होता है, ओल्ड मेल प्रोफेसर होता है, ठीक है ना? उसने जो है वुमेन के बारे में एक लाइन लिखी होती है, बहुत ही खराब लाइन है, कैट डू नॉट गो टू हेवन। और इसके बाद है कि वुमेन कैन नॉट राइट द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर ये इंसान कहना चाह रहा है कि
दैट नो वुमेन कुड हैव रिटन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, कि जैसे शेक्सपियर ने प्ले लिख दी है ना, कोई वुमेन मतलब कोई औरत का दिमाग उस तक पहुंच तक नहीं सकता, मतलब उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लाइन का जवाब देने के लिए वर्जीनिया ने यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल बताया है, तो एग्जाम्पल लिया है उसने जो है जूडिथ शेक्सपियर। तो यहाँ पर उसने जो है एक फिक्शनल बहन बनाई है शेक्सपियर की, ठीक है, एक जैसे बाकी सारे के सारे करेक्टर हैं वैसे। तो यहाँ पर ये जो मैरी बेटन है ये यहाँ पर बोलती है कि जूडिथ भी शेक्सपियर के जितनी ही टैलेंटेड थी, ठीक है, लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है इस वर्ल्ड के द्वारा, और एंड में वो जो है मर जाती है, ठीक है, ये जो जूडिथ शेक्सपियर है मर जाती है। तो यहाँ पर मैरी बोल रही है कि अगर यही व्यवहार जो जूडिथ के साथ हुआ है, अगर यही व्यवहार शेक्सपियर के साथ हुआ होता, तो क्या वो कभी इतना बड़ा राइटर बन पाता? अगर उसको एजुकेशन ही नहीं मिली होती, उसके साथ बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन हुई होती, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई होती, तो क्या वो इतना बड़ा राइटर बन पाता? वो इतना बड़ा राइटर इसीलिए बना क्योंकि उसको जो है सब कुछ मिला। और अगर तो हम वुमेन को जो है ये अपॉर्चुनिटी कभी दी ही नहीं जाती है, हम वुमेन से ये अपॉर्चुनिटी बचपन से ही छीन ली जाती है, हमें पढ़ाया तक नहीं जाता, ठीक है। तो हम जो है शेक्सपियर की तरह बनना तो दूर की बात है, हम नॉर्मल राइटर भी कैसे बन पाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर वर्जीनिया बताना चाह रही है कि वुमेन भी उतनी ही टैलेंटेड होती है जितने कि मैन होते हैं, लेकिन उनको जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, ठीक है ना, उनको बचपन से ही सारी अपॉर्चुनिटी उनसे लेना वापस ले ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्जीनिया वुल्फ है इसने बहुत सारे राइटर के एग्जाम्पल बताए हुए हैं, जैसे एने फिंच हो गया। तो इसने जो है 18th सेंचुरी में पोइट्री लिखी थी, लेकिन इसकी पोइट्री को तब के जो बड़े बड़े पोप और ये सारे के सारे बड़े बड़े राइटर थे इन्होंने कहा था कि फुलिश वुमन है, ऐसा वैसा। और आज इसके वर्क को जो है 18th सेंचुरी एज के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, मतलब इसके वर्क को पढ़ा जाता है, ठीक है। और जैसे मार्गरेट हो गई, डॉर्थी ऑसबर्न हो गई, इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा बताया था कि वुमेन को जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैन। वो जो है मतलब यहाँ पर एक लाइन है, ए पाकिस्तानी वुमेन स्पेंड 63 आवर ऑफ वीक ऑन डोमेस्टिक वर्क अलोन। तो मतलब हफ्ते के सिर्फ और सिर्फ 63 आवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर स्पेंड करती है। तो वुमेन को जो है फ्लरिश होने का मौका कहाँ से मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का मौका कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और राइटर जो है जिसका नाम है एफ्रा बैन, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ की है वुल्फ ने। यहाँ पर वुल्फ ने कहा है कि क्योंकि ये जो थी पहली राइटर थी जिसने जो है प्रोफेशनली लिखना स्टार्ट किया था, और इसने जो है मनी प्रोफेशनली लिखा ही नहीं बल्कि मनी भी कमाई थी इसने अपनी राइटिंग से, ठीक है। तो इसने जो है एक प्ले लिखा था और नोको। ये जो प्ले था ये नोवल ब्लैक स्लेव के बारे में था, तब के लंदन के जो ब्लैक स्लेव थे। तो आज भी इसका जो वर्क है उसको जो है पढ़ा जाता है अंडरस्टैंड समझने के लिए, द 18th सेंचुरीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव ट्रेड, की उनके साथ कैसा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो बहुत सी वुमेन है जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनको जो है कुछ को दबा दिया जाता था और कुछ को जो है बहुत मुश्किल से कोई बढ़ पाती थी आगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट खत्म होता है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है। अब मैरी वेटन जो है आगे सोच रही है, ये जो मतलब वुमेन राइटर हैं इन्होंने क्यों सिर्फ और सिर्फ नोवेल में ही अपनी मतलब नोवेल में ही वुमेन बहुत ज़्यादा फेमस है, और जेनरे जो है जैसे हो गया पोइट्री और ड्रामा, इनमें इनके फेमस वर्क क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो मैरी है वो बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता था कि सारी वुमेन्स को जो है नोवेल में ही इंटरेस्ट आएगा, किसी को जो है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं, ड्रामा और पोइट्री हो गया। तो यहाँ पर जो मैरी है ये बोल रही है कि उनके पास जो है अपना रूम नहीं होता था, प्राइवेट रूम तब। तो उनको जैसा एटमॉस्फेयर फेयर मिला तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ नोवेल लिखने के लिए ही था। नोवेल जो है आप मतलब जैसे मतलब आप बहुत बड़े बड़े जैसे जेन ऑस्टन की नोवेल पढ़ेंगे तो उसमें जो है घर के ही आसपास की चीज़ें लिखी होती थी, कोई वॉर वगैरह की चीज़ें नहीं लिखी होती थी। तो उनको जो है वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता था, तो वो जो है नोवेल इजीली लिख पाती थी, इसलिए उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ नोवेल में ही वो वुमेन जो है फेमस है। और नोवेल जो है तब नया नया जेनरे आया था और उसमें जो है मेल राइटर का डोमिनेशन नहीं था। बाकी दो एरिया में ड्रामा हो गए पोइट्री हो गए उसमें मेल डोमिनेट
डोमिनेशन था, लेकिन इसमें नहीं था। तो इसमें औरतों ने जो है खुद को प्रूव किया है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन पोइट्री और ड्रामा में जो है उनका पहले से उनका दबदबा था, तो वुमेन को जो है, वुमेन की, अगर वुमेन लिख भी देती तो शायद ही कोई पढ़ता उस टाइम उनकी राइटिंग। और पोइट्री को लिखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो यहाँ पर पहले ही बता चुकी है जो मैरी बेटन है, उसने बोला है कि उनको जो है वैसा एनवायरनमेंट तो कभी मिलता ही नहीं था, उनका एनवायरनमेंट हमेशा डिस्टर्बिंग होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जो 19th सेंचुरी की फेमस राइटर्स हैं, जेन ऑस्टन हो गई, एमिली ब्रॉन्टे हो गई, जॉर्ज इलियट हो गई, इनकी बात की है कि अगर इनको वैसा एनवायरनमेंट मिला होता, इनको रूम, एक अपना पर्सनल स्पेस मिला होता, तो शायद इनके वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। मतलब अच्छे तो हैं इनके नोवेल, बट वो जो है पोइट्री ड्रामा हर फील्ड में लिख सकती थी अगर ऐसा होता तो, क्योंकि ये वुमेन जो थी बहुत ज़्यादा कैपेबल थी लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट खत्म होता है, फिफ्थ पार्ट स्टार्ट होता है। और यहाँ पर क्या है, इस फिफ्थ पार्ट में जो है एक और फिक्शनल कैरेक्टर लिया हुआ है, जो यहाँ पर ऑथर है उसने, मैरी कारमाइकल। ये जो मैरी कारमाइकल है, इस ये भी एक राइटर है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिक्शनल कैरेक्टर है, तो इसने जो इसका एक वर्क जो है मैरी बेटन यहाँ पर पढ़ती है, इसका वर्क होता है लाइफ्स एडवेंचर्स। तो इसको पढ़ती है और देखती है कि इसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है, सिंटैक्स गलत लिखे हुए हैं, सिंटैक्स हो गया, चाहे प्लॉट हो गया, चाहे बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है, पूरा का पूरा वर्क को जो है रॉन्ग सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैरी बेटन है वो बताना चाह रही है कि इन इन जैसों को अभी राइटर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। पोइट बनने में, ड्रामेस्टिक ड्रामा लिखने वालों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनको जो है बहुत ज़्यादा अभी ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है खुद को, जो है जो राइटर है, जो कुछ नोवेल लेडीज़ लिखती भी हैं, जो बड़े घर की औरतें हैं, जिनको उस टाइम जो है स्कूल जाने का और यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलता था, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको जो है ग्रूमिंग करने की, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैरी है वो कहती है कि वुमेन को जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है ग्रूमिंग करने के लिए, खुद को जो है मतलब डेवलप करने के लिए, और खुद का एक रूम होना चाहिए, ठीक है। और जो वुमेन है हैव बीन ट्रेडिशनली डिसएडवांटेज कंपेयर टू मैन, उनको जो है सदियों से जो है मैन के कंपैरिजन में उनको जो है डिसएडवांटेज ही मिला है, ठीक है ना। उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस ऐसे की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।